राधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक नवीन विषय पर अपनी कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ, आपसे साझा करूँगा। नवीन विषय साथियों क्या है कि वाद विवाद में, किसी वाद विवाद में सफलता प्राप्त करना, किसी जो न्यायालय में बात चल रहे हैं, किसी से झगड़ा चल रहा है, उसमें आपको सफलता कैसे प्राप्त हो, आपके शत्रु कैसे पराजित हो, इन विषयों पर आपको मैं अपनी जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो साथियों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और बगल में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करने कष्ट करें, जिससे हमारी बताई हुई बातें आपको समय को प्राप्त हो सके। और इससे, इस जानकारी से यदि आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी इससे अवगत कराने कष्ट करें, ताकि वो लोग भी इन उपायों को लागू कर, आजमा कर अपना समय ठीक कर सकें। तो साथियों, आज का विषय क्या है? वाद विवाद, न्यायालयी मुकदमे इत्यादि में कैसे सफलता प्राप्त की जाए। साथियों, वाद अर्थात मुकदमा दायर करने का भी कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ समय होता है। हमने अपने पहले वीडियो में अपना फ़ोन नंबर आपको दे रखा है। यदि आप इस समस्या से ग्रस्त हो तो आप हमसे यह पूछ सकते हैं कि हम किस दिन कौन सा वाद दायर करें, जिससे हमको उस वाद में अपेक्षित सफलता प्राप्त हो। साथियों, आज के समय में प्रायः लोग किसी न किसी कारणों से एक दूसरे से उलझ जाते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें मुकदमे दाखिल कर पड़ते हैं। उन मुकदमों में संपत्ति संबंधी वाद विवाद, पति पत्नी में अलगाव संबंधी वाद विवाद इत्यादि तमाम तरह के वाद होते हैं। और उन वादों में हमें कैसे सफलता प्राप्त हो, आज का विषय यही है। तो साथियों, वाद विवाद में, मुकदमे में सफलता प्राप्त करने के लिए एक बहुत छोटा सा साधारण सा उपाय बताता हूँ आपको। यदि आप किसी पुरानी राजे रजवाड़ों की हवेली में, किसी राजमहल में यदि आपको घूमने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, जैसा कि मैं घूमने गया था राजस्थान में, तो मैंने अजमेर इत्यादि स्थान देखे, उसमें तमाम और किला देखे। मैंने जम्मू में भी राजा हरि सिंह के मकान में गया था, मैं देखा था मैं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि राजे रजवाड़े लोग थे, अपनी दीवारों पर तलवार लटकाए रखते थे। लटकाते ही तलवार किसी खूंटी में लगा के सजा रखते थे। साथियों, एक बहुत बड़ा प्रभावी चीज़ है ये। तलवार क्या करती है? वध करती है। तलवार की जितनी पैनी धार होगी, उतने ही जो है शत्रु आपसे आतंकित हो रहे हैं। तो साथियों, यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं, वाद विवाद में आपको विजय नहीं प्राप्त हो पा रही हो, तो आपको एक साधारण सा उपाय करना है। जैसे आपको जानकारी होगी कि ईशान कोण क्या है। ईशान कोण साथियों, पूरब और नॉर्थ, पूरब और उत्तर अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के जो कार्नर है, जो कोण है, उसको हम ईशान कोण कहते हैं साथियों। तो साथियों, ईशान कोण अत्यंत ही पवित्र स्थान है। और हमारे जो घर की, जो छोटा घर हो, बड़ा घर हो, बड़ा से मान लो, उस घर का जो ईशान कोण होगा वो 10 दिशाओं के केंद्र बिंदु होता है, सबसे पवित्र स्थान होता है साथियों। जहाँ पर हम पूजा पाठ इत्यादि के सामान रखते हैं, पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं। तो साथियों, अपना ध्यान उस स्थान पर केंद्रित करिए
ठीक है, हम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ईशान कोण। तो साथियों, आपको बाजार से कहीं से जैसे भी हो, यदि आपके पास पुरानी तलवार हो तो उसको शाम धरा के तेज करके, बिल्कुल चमकती तलवार, उस तलवार को आपको ईशान कोण में जो आपका कोण होगा, कार्नर होगा, नॉर्थ ईस्ट का कार्नर होगा, उस कार्नर से आपको पूरब की तरफ चलना है। मेन ईशान कोण में नहीं, ईशान कोण से आपको पूर्वी दिशा में मूव करना है। और उस पूर्वी दिशा का ईशान, उसमें उस दीवार पर आपको एक मजबूत खूंटी गाड़ करके, ड्रिल मशीन से खूंटी गाड़िए ताकि तलवार गिरने न पाए। ड्रिल मशीन से मजबूत कीला गाड़ कर, खूंटी गाड़ करके जो है, उसमें आपको एक चमचमाती हुई तलवार छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है, वो चमचमाती हुई तलवार आपको उस स्थान पर स्थापित करनी है। और आप देखेंगे, और उस तलवार को आप प्रतिदिन देख करके उनको नमन करते रहिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हमको विजय दिलाइए, हमको हमारी सभी परेशानियाँ दूर करिए, हमारा जो भी वाद विवाद हो, शत्रु हमसे पराजित हो और हम शत्रु को विजय प्राप्त कर सकें, चाहे न्यायालय हो, चाहे घरेलू, चाहे किसी प्रकार। तो ऐसे वाद विवाद में सफलता प्राप्त करने के लिए, न्यायालय में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक तलवार ईशान कोण से पूर्वी दिशा में चलेंगे आप। पूर्वी दिशा क्या हुई, मतलब जो पूरब से जो दक्षिण की दिशा में मूवमेंट करेंगे आप, तो ईशान कोण से पूरब दिशा में आगे चलेंगे आप। पूर्वी दिशा में दक्षिण की तरफ शुरू करेंगे आप। ईशान कोण में जो पूरब और नॉर्थ का जो कार्नर हुआ साथियों, उसको हमने ईशान कोण बताया। तो उस मतलब जो हम पूर्वी दिशा में पूरब से हम दक्षिण की तरफ मूवमेंट करेंगे और उस कार्नर के जस्ट बाद जो है, हम उस तलवार को टांगने का स्थान बनाएंगे और वहीं पर अपनी तलवार टांगेंगे। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपका शत्रु आपसे सहायता के लिए, आपसे समझौता करने के लिए आपसे प्रयास करना शुरू करेगा, प्रयत्न करना शुरू करेगा। और यदि आप किसी न्यायालय में किसी बात के अधीन हैं तो आप देखेंगे कि आप उस न्यायालय के बाद में आपको धीरे धीरे सफलता प्राप्त होना शुरू होगी और आपको अपना शत्रु आपका पराजित होगा, आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको वाद विवाद, न्यायालय में मुकदमे में विजय प्राप्त करने हेतु एक साधारण उपाय बताया। यदि आप हमारी बातों से सहमत हों, हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करने कष्ट करें और इस जानकारी से जो भी आप जन साथी हों जो इस तरह से पीड़ित हों, उनको भी अवगत कराने कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।